हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, फिर से मैं आप लोग लाया हूँ उत्तराखंड विविध। उम्मीद है आपका जो उत्तराखंड विविध पार्ट 1 था वो आप लोगों ने पूरा देखा होगा। उससे जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या जो फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो आपने उस वीडियो को देखते हुए जॉट डाउन कर लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस उत्तराखंड विविध की। तो मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, हर चीज़ जो है लिखना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो है मैं आपको ओरली बताता रहूँगा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताता आ रहा था, और उम्मीद है कि आप उसको फटाफट जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दीपावली के उत्सव पर, या दीपावली जब हमारे यहाँ होती है यानी कि दिवाली जब होती है, तो उस समय जो गढ़वाल में एक नृत्य किया जाता है उसका क्या नाम है? तो भैलो भैलो नृत्य जो है वो उस समय किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप टिक करेंगे। भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि भैलो भैलो नृत्य जो है वो कब किया जाता है, तो आप टिक करके आएंगे दीपावली के उत्सव पर। उसके बाद जो आपका क्या होता है, सारो नृत्य जो होता है, या कई बुक्स में सरो लिखा हुआ है ऐसे करके सरो, और कई में सारो लिखा हुआ है, तो दोनों वर्ड में लिख दे रहा हूँ। जो आपका नृत्य होता है, ठीक है, सरो या सारो जो नृत्य होता है, ये नृत्य की खासियत है कि गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। ठीक है, तलवार ली जाती है और हाथों में ढाल ली जाती है, तब ये नृत्य जो है आपका किया जाता है। बिल्कुल इसी जो प्रकार का नृत्य है, ठीक है, सारो नृत्य जैसा ही नृत्य जो है वो भोटिया जनजाति में भी किया जाता है। ठीक है, भोटिया में भी करते हैं, और उस नृत्य को जो भोटिया लोग करते हैं उसको पौड़ा नृत्य कहते हैं। ठीक है, पौड़ा आपका नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो सारो या पौड़ा एक जैसी चीज़ हो गई, बस फर्क ये हो गया कि ये पौड़ा नृत्य जो है वो भोटिया लोग करते हैं, और वैसे गढ़वाल में सारो नृत्य जो है वो किया जाता है। उसके बाद हम कुमाऊं में, ठीक है, अगला जो आपका फैक्ट है वो क्या है कि कुमाऊं में मेले के अवसर पर, जब कहीं भी आपका क्या लगता है, मेला या मेले लगते हैं, तो मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य जो है वो किया जाता है, तो आप टिक करके आएंगे भगनौल। ठीक है, इंग्लिश की स्पेलिंग भी आप बना सकते हैं यहाँ से, भगनौल। भगनौल डांस या नृत्य जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि भगनौल डांस जो है वो कब किया जाता है कुमाऊं में? जब जहाँ जहाँ कुमाऊं में मेले लगते हैं वहाँ पर ये भगनौल नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रमतुला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रमतुला, ठीक है, रमतुला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या रमतुला वाद्य यंत्र जो है वो किसका वाद्य यंत्र है? तो आप टिक करके आइएगा, जौनसारियों का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जौनसारियों का वाद्य यंत्र होता है, और इसके साथ रमतुला को बजाते बजाते जौनसारी जो नृत्य करते हैं उसको हारुल नृत्य कहते हैं। हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, हारुल नृत्य, HARUL, हारुल नृत्य करते हैं। तो यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हारुल नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी जनजाति करती है, और नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रमतुला वाद्य यंत्र या रमतुला इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। फिर आपका अगली अगर बात करें कि एक आपका बैर नृत्य होता है। ठीक है, बैर, BAIR, बैर, वैसे इंग्लिश में आप करेंगे और हिंदी में कुछ इस तरीके से आपका इसकी स्पेलिंग जो है लिखी हुई है, बैर नृत्य। यह नृत्य की खासियत ये होती है कि इसमें गीत गायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, गीत गायन प्रतियोगिता, कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता, वो किस नृत्य में होता है और कहाँ पर किया जाता है? तो कुमाऊं में जब भी बैर नृत्य किया जाता है तो आपस में ये गीत गायन प्रतियोगिता होती है, जो दिन रात किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, उसके बाद ये बैर नृत्य की एक और खासियत जो मैंने बताई अभी, गीत गायन वाला है, इसमें तार्किक जो प्रश्न है, वो प्रश्न और उत्तर, वो इस गीत के दौरान जो है वो गाए जाते हैं। एक जो आपका समूह होगा कुछ प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह जो होगा गाते गाते और नृत्य करते करते उसका उत्तर देगा। तो ये आपका बैर नृत्य आपका हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है खरीफ फसल के समय, ठीक है, जब खरीफ की फसल जो है
खेतों में जब लगाई जा रही होती है, तो उस समय जो है कौन सा आपका नृत्य किया जाता है, तो हुड़की बोल गीत और नृत्य गाया जाता है। ठीक है, हुड़की या हुड़की नृत्य भी लिखा हो सकता है, हुड़की नृत्य परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद बाजूबंद एक हमारे यहाँ गीत होता है, बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद जो एक गीत होता है ये प्रणय गीत माना जाता है। ठीक है, और इसको क्या है, पेड़ों के आसपास बैठ के गाया जाता है। ठीक है, देन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा था, पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल जो है किस पर्सन को कहा था हमारे यहाँ, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप टिक करेंगे बद्रीदत्त पांडे को जो है वो पॉलिटिकल एनिमल जो शब्द है उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद माड़ा में किस जनजाति का, ठीक है, माड़ा सबको पता है भाई चमोली में है, तो माड़ा में किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो माना जाता है, तो आप टिक करेंगे मारछा जनजाति का। ठीक है, मारछा जनजाति का वहां पर क्या होता है, ग्रीष्मकालीन आपका आवास जो है वो माना जाता है। फिर एक बहुत ही पौराणिक स्थल है आपका अथारी, वो उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो भाई आप टिक करके आइएगा, अथारी जो जगह है वो आपकी चमोली में स्थित है। ठीक है, फिर कुछ इसी तरीके से रुद्र महालय मंदिर जो है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में। ठीक है, कौन सा, रुद्र महालय मंदिर। ठीक है, रुद्र महालय मंदिर जो है वो कहाँ पर हो गया, गोपेश्वर। उसके बाद हमारे यहाँ वारसू घाटी जो है बहुत फेमस घाटी है, वारसू वैली। ठीक है, कुछ इस तरीके से करें, वारसू वैली जो है वो कहाँ पर है, तो आप भाई टिक करके आएगा, उत्तर काशी में हमारे यहाँ क्या है, वारसू वैली है। उसके बाद पिथौरागढ़ में एक बहुत ही फेमस मेला आपका लगता है जिसका नाम है गंगा वाटस्यू मेला। ठीक है, गंगा वाटस्यू मेला जो है वो कहाँ पे आपका लगता है, उत्तर पिथौरागढ़ में आपका लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो शैतान सिंह थे जिनको परमवीर चक्र मिला था, वो किस कुमाऊं बटालियन को बिलोंग करते थे, तो 13 कुमाऊं बटालियन को बिलोंग करते थे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आ सकता है कि जो आपके समसू, ठीक है, समसू देवता हैं, वहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, समसू जो देवता है किस रूप में, किस शख्स की पूजा की जाती है, तो एक्चुअल में समसू देवता जो है दुर्योधन के जो हैं वो रूप माने जाते हैं, और उत्तरकाशी में यहाँ समसू देवता की पूजा यानी कि दुर्योधन की पूजा की जाती है।